ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आप पर बरसती रहे। आज दिन गुरुवार है। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य की कथा और साथ ही गुरुवार के दिन आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लक्ष्मी नारायण के तिरुपति बालाजी की बड़ी ही पवित्र कथा। प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और आपसे बार बार अनुरोध है, यदि आप कथा सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। यदि आप गुरुवार व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल पर गुरुवार व्रत कथा भी पोस्ट कर दी गई है, आप उसे भी जरूर सुनिए। तो प्रेम से बोलिए तिरुपति बालाजी की जय। बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का भविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा यज्ञ की पहली आहुति किसकी मानी जाएगी? सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था। तो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे, इनमें श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो? भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत ही कुपित हुए। उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव जी से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने के लिए भागे। भृगु किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग चले। इसके बाद वे शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए, बिना शिवगणों से आज्ञा लिए वे सीधे कैलाश पहुंच गए, जहाँ शिव जी माता जी पार्वती जी के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागे और अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु दो स्थानों से अपमानित होकर भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था और विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो गया है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की। आपका चरण चिन्ह मेरी वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्हें इस बात का भी शोक था कि श्री हरि ने उन्हें दंड ना दिया, बल्कि उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती हैं, वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा के लिए अधर्म हो, दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई
और उनका मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों को त्याग कर निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उनके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार करे और स्वामी प्रतिकार भी ना करे, यह बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, त्याग कैसे करें? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसा होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि ने हिरण्यकुश से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी ने यह उचित समय समझा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लोक को लौटे, पर लक्ष्मी जी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वहां के राजा निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी जी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हुई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए। उन्होंने देखा एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका। पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हो गया, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर को लौट आए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में बस गया। वे पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और भविष्य बांचने वाले के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ। वह उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम भ्रम में उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि सभी का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के ब्रह में जल रही है। आप इसका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा
तो देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिष का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिष महाराज, यदि आपको पता है मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम हुआ है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपकी सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था। एक दिन ऐसी घटना हुई, एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए। लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उस युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, मैं कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु है। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे कर दें, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हुआ। श्रीनिवास रूप में श्रीहरि ने सुखदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे। परंतु श्रीनिवास को खुशी के बीच में एक चिंता भी थी कि देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले, आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण धनहीन हो गया। तब महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है, पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें यह सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का रूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक मैं उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, अपनी माया का मैं उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य की जरूरत है। वे मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि के विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंता होने लगी। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया। कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्कालीन प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से है। तब श्री हरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उनमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी को साक्षी रहते हुए कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? उसे क्षमा कर दो, पर ऐसी बात ना कहो। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी, ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण लेकर धन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मानव की तरह यह भी बताइए कि ऋण कैसे चुकाएंगे।
मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे और मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋणी हो चुका हूँ। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी और मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते ना कोई दाता होगा, ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव हैं। दोनों वृक्ष के रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा, तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवता गण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तिरुपति बालाजी की जय। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, अनर्थ देश में वैदर नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण की कन्या हुई, जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई, तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करा के पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने वाली संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना करके जब वे लौटने लगे, तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के बाद सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के घर में ही रह गई। एक दिन कोई मुनि अंधे अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए। अतः शारदा ही उनके समीप गई और बोली, हे माँ भाग्य, बैठिए, आप मुनि को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? यूं कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए, पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को आश्रय दिया। जब देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे, तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए, तब अंधे मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारती कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो।
अंधे मुनि के द्वारा इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ अभागिन के लिए ये कैसे सफल होगा? मैं तो विधवा हूँ और आपके इस आशीर्वाद की पात्र कैसे हो सकती हूँ? तब मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण की भागी होगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे यह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि बोले, चैत्र या माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करें। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं जो चंदोवे आदि से अलंकृत हो। उसे फल फूल, पल्लव और बंधनवारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उस मध्य भाग में धान या चावल रख के उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल पूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती का प्रतीक है उन्हें स्थापित करें। इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलाएं। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधार कर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे, पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करे। भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर संकल्प करे, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा आरंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि, स्वर्ग मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्र पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिव और पार्वती का ध्यान करे। हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके मंत्र संबंधी जाप करे। जप के बाद ब्राह्मण पूजन आरंभ करे। दोनों सुवर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आह्वान करके उनके लिए आसन आदि दे। इस मंत्र से तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। ये अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागत का भय दूर करने वाले देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी शिव प्रिया, आप ये अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित होकर उन्हें अर्घ दे। फिर विधि पूर्वक गंध पुष्प अक्षत धूप दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करे। इसके बाद 108 बार हविष्य की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबुल अर्पण करे। मन को एकाग्र करके नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार पूजा से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। इसी प्रकार सायंकाल की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करता रहे। वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्र पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराए। मुक्त मंत्रों से शिव पार्वती की भलीभांति पूजा करे। अंत में वस्त्र, स्वर्ण, प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करे। उन्हें गो, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधव के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है
वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनवांछित भोगों को पाता है। इंद्र आदि लोग अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त होते हैं। शुभे, मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मुनिवर ने इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता, माता, भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया और मुनि ने उन्हें अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले, मुनि, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए हैं। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया है। यह घर भी सार्थक हो गया है। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और ये जो घर का मठ है, ये स्नान पूजा के लिए उपयोगी है, अतः इसी में रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन भली पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नेद्र के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि के 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुए जगत जननी माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, मैं तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा दुर्लभ वर प्रदान करूं? तब मुनि बोले, देवी, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधे होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करो, उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बिका, आप मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब श्री पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, ये शारदा पूर्व जन्म में एक द्रविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपने रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। यह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतृप्त रहती थी और उसी दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह सुंदरी को देखकर मोहित हो गया। एक दिन उसने काम से आतुर होकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे स्वामी को मोहित करके जो उसने ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल अवस्था में विधवा होना पड़ता है। वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में इसका पानी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूर्व काल में जो इसका पति था, इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास
धन संपत्ति, स्त्री सुख भोग की सामग्री है। यह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख को प्राप्त करेगी। स्वप्न अवस्था में पति समागम से कुछ ही समय में वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम में इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुनि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की, इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना तो समझ लेना यही मेरे पुरातन पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुरुष को उन्हीं ब्राह्मणों की सेवा में अर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तब उन्हीं के साथ चिता में अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर जगत जननी माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामय पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नेत्र पराये हुए धर्मजीत से सब बात बताई। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह सुना तब वे शारदा के पिता के घर आए। गांव के बूढ़े बड़े पंडित भी आए। सबने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा के साथ गर्भवती शारदा को बुलाया। कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे तो कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया कि पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केस मुंडवाकर नाक कान काट दिए जाएं। इन्हें कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव के बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। किस कन्या ने ना कोई पाप किया है, न कुल में कलंक लगाया है और ना ही इसके पतिव्रत भंग हुआ है। यह सदाचार परायण स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा कहेंगे वह पाप मोहित मनुष्यों की जीवा तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर माता पिता आदि सब लोगों को हर्ष हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, ये आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीवा के दो टूक हो गए। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव स्त्रियां बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु ये समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व मायामय है और संभव भी है। माया ईश्वर की अधीन है, अतः ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई, महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ, वसुदेव जी रोहिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया, मुनि के शाप से सांप के पेट से मूसल पैदा हुआ, मुनियों के मंत्र बल से राजा यमन शब के भी गर्भ रह गया। इसी प्रकार यह कल्याण में सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह निश्चय पूर्वक बात कही गई है। इस विषय में स्त्रियां एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा तो शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत सुनाया। यथार्थ बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को आए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने
बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्य अवस्था में बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। इसके बाद गुरु ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदे नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वेद में सामवेद को पढ़ लिया। इसके बाद त्रिलोक पूजी शिव पर प्राप्त होने पर सब देश निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को देखा, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया करती थी। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम में मग्न हो गई और उन्हीं की दृष्टि लगाए खड़ी रही और शुभ लक्षणों से पहचानी हुई। स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को देखकर राजा आश्चर्यचकित होकर उनके पास गए और बोले, कल्याणी तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? तुम्हारा देश कौन सा है? किसकी पुत्री हो? इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्य अवस्था में अपने विधवा होने का वृतांत कह सुनाया। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी ये किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ धारण किया? तो शारदा बोली, स्वामी ये सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे नाम पर लोग इसे शारदे कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण करते ही मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? कारण बताओ। शारदा बोली, महामते परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण है। ऐसा कहकर उस देवी की दिव्य वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग वृत्तधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगाया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा और उस बालक को अपने घर बुलाकर ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब राजा की मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उनका अनुसरण किया। फिर दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी कथा श्रवण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उसी प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं, अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल हो जाता है, वैसे ही सत कथा श्रवण करने से अत्यधिक शुद्ध चित्त होता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध हो जाता है। ध्यान से पुण्य आत्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित सभी पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम धाम को जाता है। अतः जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है, ध्यान से केवल्य की प्राप्ति होती है। और मुनिवर, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथामृत का रस का पान करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है, दोनों कान उन्हीं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करते हैं। नाना प्रकार के गुण अभिवेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने प्रकाश में विहार करते हैं, जो मन वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर है। मैं उन अनंतानंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास मात्मय की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण
और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते, खाते पीते देखते हैं, तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। परंतु फिर से राजा महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा, तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया। तो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी। जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाद ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन
बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने चार पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने चार पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन चार पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में चार पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हम उन्हें लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है। सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा।
अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर सवा करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की